हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता तारूप अध्याय 5 कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म ज्ञान। श्लोक नंबर 16। ज्ञानेन तु यद् ज्ञानं येषां नासीतमात्मनः तेषामादित्य भजज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है, सर्वम ज्ञान प्लवेन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में 7.19 में कहा गया है, बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य श्री कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और उसी से सीखना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत क्या है। क्योंकि श्री कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी तरह दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार हो जाता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान न हो, वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की भांति ही किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 2.12 में कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि आत्मा है, व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि हैं और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि ही बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक जैसी दिखती है, किंतु दिन के सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान यही वास्तविक ज्ञान है। तद्बुद्ध्यस्त
दात्मानस्तन्नष्टास्तत्परायणा गच्छन्त्यर् पुनरावृत्तिं निर्विधूर्तकर्मसः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। परम दिव्य सत्य भगवान श्री कृष्ण ही है। सारी वस्तु में सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं। श्री भगवान है, यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य पर तत्व हैं, जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण श्री कृष्ण हैं, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कलमश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता द्वैत है, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो हमें भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं वैसे कि एक पग रखो तो मैं 100 पग अपने पास खींचने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो भगवान की तरफ हम एक पग भी आगे को बढ़ा देते हैं तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं, अपने आप ही बुद्धि देंगे और सब कुछ देंगे हमें, और हम भगवान को प्राप्त करने के लायक बन सकते हैं। और ऐसे होता है जैसे कि अंधकार में कोई वस्तु नहीं दिखती है, उसी प्रकार जैसे सूर्य निकल आता है तो सूर्य में सब हर चीज़ अपने अपने स्थान अपने अपने हिसाब से दिखाई देती है कि ये कौन सा बर्तन है, कि ये कौन सी वस्तु है, कौन सी वस्तु नहीं है, सब दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार हम अंधकार में रहते हैं, जो भौतिक संसार में लिप्त रहते हैं, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता कि कैसे हमें आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए या नहीं, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा भी नहीं होती है। अगर जो हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं, भगवान के सेवा करने लग जाते हैं, भगवान की कथा सुनने लग जाते हैं, भगवान की कथा में हमें आनंद आने लग जाता है, तो भगवान स्वतः ही हमें बुद्धि ऐसी देते हैं तो कि भगवान हमें मतलब ऊपर उठाने की ही कोशिश करते रहते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं। भगवान भी हमारा साथ देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।